जय श्री राम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैंने जैसे आपसे कहा था कि मैं हिंदू पंचांग को और आगे बढ़ाऊंगी, तो इसकी मैंने श्रृंखला 2 बनाई है। पिछली श्रृंखला में मैंने आपको बताया था कि हिंदी महीने कौन से होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि हिंदू तिथियां कौन सी होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू तिथियां जैसे अंग्रेजी कैलेंडर में 1 से लेकर 31 तक लगातार चलती हैं डेट्स, मगर हमारी हिंदू तिथियां 2 पक्षों में डिवाइड होती हैं। ऐसे तो दोनों पक्ष मिलाकर 30 डेज ही होते हैं, मगर उन्हें हम 15 डेज में बांटते हैं। जैसे 1 से लेके पूर्णिमा तक और फिर 1 से लेके अमावस्या तक। इस प्रकार हमारे 2 पक्ष बनते हैं। तो पहले पक्ष को हम कहते हैं शुक्ल पक्ष। इस शुक्ल पक्ष में चांद बढ़ता है। चांद बढ़ता है 15 दिन तक, थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, और जब 15वां दिन आता है तब हम उसे पूर्णिमा कहते हैं। दूसरा पक्ष होता है कृष्ण पक्ष। इसमें चांद घटता है। यह धीरे धीरे घटता है, और जब यह पूरा खत्म हो जाता है या नहीं दिखाई देता है तब हम अमावस्या की तिथि मनाते हैं। अब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में 15 दिन होते हैं। तो मैं बता रही हूँ आपको, शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा, जैसे इंग्लिश में 1 2 3 4 5 31 तक है, ऐसे शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और अगर शुक्ल पक्ष है तो पूर्णिमा, और अगर कृष्ण पक्ष आ रहा है तो अमावस्या की तिथि आएगी। इतना आपकी समझ में आ गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें, और अगर कुछ पूछना है तो वह भी आप पूछ सकते हैं। इस प्रकार एक माह में, एक हिंदू महीने में 30 तिथियां मनाई जाती हैं, जो 15 शुक्ल पक्ष की होती है और 15 कृष्ण पक्ष की होती हैं। तो इन तिथियों में कुछ विशेष भी होती है। ऐसे तो हर दिन हमारे त्यौहार होते हैं, हमारे भगवानों को समर्पित होते हैं, मगर कुछ विशेष, जैसे चतुर्थी तिथि हो गई, तो चतुर्थी तिथि को हम गणेश जी का उपवास रखते हैं। गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इसमें चंद्रमा का महत्व है। जब चंद्रमा उदय होता है तब हम चंद्र को अर्घ देकर फिर अपने व्रत को तोड़ते हैं, और हम श्री गणेश जी के आशीर्वाद को लेकर फिर कुछ भी फलाहार खाते हैं। उसके बाद हमारी आती है, अगर माने तो एकादशी तिथि। एकादशी तिथि में हम श्री हरि विष्णु जी को बहुत ज़्यादा पूजते हैं, क्योंकि विष्णु जी को एकादशी समर्पित है। इस दिन तुलसी माता निर्जला व्रत रखती हैं। महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं। तो अगर हम बोलें तो 12 महीने जो हमारे हिंदू महीने के होते हैं, हिंदू वर्ष के होते हैं, उसमें 24 एकादशी होती हैं। इस कई हम एकादशी का व्रत करते हैं, और इसका पुण्य फल बहुत ही श्रेष्ठ है। फिर द्वादशी भी समर्पित है श्री हरि विष्णु जी को। उसके बाद आती है त्रयोदशी। त्रयोदशी हम भगवान शिव शंकर को समर्पित करते हैं। महीने में 2 त्रयोदशी आती हैं, यानी साल में, हिंदू साल में 24 त्रयोदशी आती हैं। त्रयोदशी का उपवास करना श्री शंकर जी के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। उन्हें प्रसन्न करने का एक बहुत ही सुंदर साधन है त्रयोदशी का व्रत करना। इसी प्रकार चतुर्दशी में भी हम श्री हरि विष्णु और भगवान शंकर जी की पूजा करते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या, ये 2 तिथियां ऐसी हैं जो हम विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी को समर्पित करते हैं। पूर्णिमा का व्रत रखते हैं। पूर्णिमा में हम सत्यनारायण की कथा करते हैं। पूर्णिमा व्रत रखना बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ होता है। इस समय पूरा चांद होता है, पूर्णिमा का चांद बोलते हैं उसे। अमावस्या में चांद बिल्कुल घटा हुआ रहता है। इस समय भी माता लक्ष्मी जी की पूजा करना श्रेष्ठ होता है। हम जो हमारी सारी महीनों में अमावस्या आती है, इस समय हमें माता लक्ष्मी का विशेष पूजन, हवन और खीर आदि उनको समर्पित करके भोग लगाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और अमावस्या के बाद हमारा कृष्ण पक्ष खत्म हो जाता है, और फिर हमारा चांद धीरे धीरे बढ़ता है, और फिर हमारी प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, यह सब शुरू होकर शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है। आशा करती हूँ यह सभी जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। और हाँ, चतुर्थी के दिन हमारे गणपति बप्पा को मोदक खिलाना ना भूलिएगा। जय श्री राम।